हाय अंशु। अंशु कैसी हो, ठीक हो? वीर तुम ये भिखारी के बीच में कैसे? क्या बताऊं तुम्हें, समय बहुत बड़ी चीज है। अरे वीर तुम तो बहुत इंटेलिजेंट थे और कॉलेज में तुमने टॉप भी किया था, तो अब ऐसी हालत कैसे बना रखी है आपने? ये सब पीछे कहानी बहुत लंबी है, मैं तुझे बताऊंगा जरूर। क्यों रे भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? इसकी सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगा। अरे रवि, तुमने आते ही इसके गलबन पे हाथ डाल दिया। पूछ तो लिया होता मुझसे एक बार, ये मेरा दोस्त है। क्या कहा? ये तुम्हारा दोस्त है? इसकी हालत तो देखो, भिखारी से भी बदतर हो रही है और इसके ऊपर से बदबू भी आ रही है। रवि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मैंने कितनी बार बताया इसके बारे में आपको। अच्छा तो मैं अब समझा तुम इस भिखारी की इतनी तारीफ क्यों करती थी। अंशु, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ करवा दिया है, तभी तो तुम इस भिखारी की इतनी तारीफ कर रही हो। रवि ये भिखारी नहीं है, पता नहीं इसकी हालत कैसे हो गई है जो ये कूड़ा बीन रहा है। चुप करो तुम, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरा वैसे भी दिमाग खराब है। ये चलता फिरता भिखारी तुमसे गले लग रहा है, तुमसे चाटा नहीं मारेगा इसको? ओ, तो तुम इस भिखारी को चाटा कैसे मारोगी? ये तो तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त है। यार बस करो, वो भी तो एक इंसान है, कब से तुम इसकी बेइज्जती किए जा रहे हो? देखो, इसकी मजबूरी कुछ भी रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे गले में सोने की चैन थी, कहाँ गई वो? अरे हाँ, मेरे गले में सोने की चेन थी, अभी तो मैंने पहन रखी थी, कहाँ गई? देखो तुम्हारी सोने की चैन ना चोरी हो गई है और ये रहा चोर। क्यों रे भिखारी, चुपचाप बता दे कि चैन कहाँ है, वरना तेरा मारते मारते भूत बना दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सही कह रहा हूँ मैं, जब ये तुम्हारे गले लगा था ना, तुम्हारी चैन इसने जब ही चुरा ली थी। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हो? इनकी चैन मैंने नहीं चुराई है। झूठ बोल रहा है तू, रुक मैं अभी तेरी तलाशी लेता हूँ। नहीं रवि, इसने नहीं चुराई होगी, ये सही कह रहा है। देख भिखारी, अभी तो तुझसे आराम से पूछ रहा हूँ कि वो चैन कहाँ है, बता दे मुझे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। इसकी चैन मेरे पास नहीं है, आप मेरा विश्वास करो। अच्छा, तू अभी भी झूठ बोल रहा है, मैं भी तेरी तलाशी लेता हूँ। रवि मिली इसके पास चेन, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसने चोरी नहीं की है चेन। पता नहीं खामखा तुम इतना शक क्यों करते हो। चलो अब घर पे। हाँ ठीक है चलो। रुको, एक बात ध्यान रखना, किसी पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। क्या पता तुम्हारी चैन कहाँ है। गाड़ी में जो चेक कर लेते, तुमने आती मुझे थप्पड़ मार दिया। अब तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? देख लिया तुमने, ये तुम्हारा दोस्त है, कितनी अकड़ कर बात कर रहा है मुझसे। रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। रवि प्लीज, क्या कर रहे हो ये? देखिए भाई साहब, आप मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। भले ही मैं भिखारी हूँ, लेकिन इज्जत मेरी भी है। इज्जत? और तेरी तेरी इज्जत तो मैं भी उतारता हूँ। क्या कर रहे हो आप? चलो गाड़ी में बैठो। देख, अंशु की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुझे अभी बता देता। चलो अब हम निकलते हैं। वीर, मैं रवि की तरफ से सॉरी बोल रही हूँ, माफ कर देना प्लीज। अरे ये चेन तो यहाँ पड़ी हुई है। देखा रवि, ये मेरी सोने की चेन गाड़ी में ही पड़ी हुई थी और ये सही कह रहा था कि बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाते। वीर की भले ही हालत खराब हो, इस टाइम पे हालत जैसी भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का और ईमानदार है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुमने इसकी बहुत बेइज्जती कर दी है आज। सॉरी अंशु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। देखो अंशु, इसने तुम्हारी चोरी बेशक नहीं की हो, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं है। चलिए सर, हमने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया है। अच्छा, वेरी गुड। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? ये कौन सा सर है? अरे आपको पता नहीं है, हमारे थाने के न्यू इंचार्ज है ये। क्या कहा तुमने? हमारे थाने के न्यू इंचार्ज? ठीक है, तुम उसे लेकर थाने पहुँचो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। अब तो तुम्हें पता चल गया ना, मैं इस थाने का न्यू इंचार्ज हूँ। अब क्यों तुम्हारा मुंह बंद हो गया? तब तो तुम मेरी बहुत बेइज्जती किए जा रहे थे। तुम्हें पता है ये भिखारी की ड्रेस में क्यों पहन के आया हूँ? रास्ते में मुझे अंशु दिखी, जो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, इसलिए मैं इससे मिलने आया और तुमने मुझे गलत समझ लिया। अंशु, कैसा बीएफ है तुम्हारा? इसे बोलने की तमीज नहीं है। वीर, मैं अपनी बॉयफ्रेंड की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आगे से याद रखना, किसी की भी बेइज्जती करने से पहले उसकी औकात का पता कर लेना। आखिर वो इंसान है कैसा, समझ में आई? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, जो तुमने मुझे चांटा मारा ना, उसके जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अंशु मेरी दोस्त है और तुम अंशु की बॉयफ्रेंड हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं भी निकलता हूँ, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ।